हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने 10K का टारगेट पूरा करने में शिद्दत से मेरी मदद की है और बहुत जल्द हमें 15K भी क्रॉस करना है। तो इसी तरह आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जितने भी नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बैक टू द मूवी। तो लेटेस्ट स्प्रे के बाद मैं कोई यूनिक मूवी ढूंढ रहा था और तभी मुझे याद आया कि हाल ही में बेबी सिटर द किलर क्वीन रिलीज हुई थी, पर मुझे पता था कि बहुत से लोग उसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुके होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी किसी यूनिक बेबी सिटर को मेरे चैनल पर लेके आता हूँ और तभी मुझे एमिली मिली। एंड गाइस बिलीव मी, इस बेबी सिटर मूवी का कंसेप्ट बहुत ही अलग है और आपने शायद ही ऐसी कोई बेबी सिटर मूवी देखी हो। इस मूवी में ना ही भूत है और ना ही कोई सैटेनिक ग्रुप, पर फिर भी ये मूवी बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो एमिली 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है माइकल थेलिन ने। IMDb पे इसे मिले हैं 5.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 62%। सड़े हुए टमाटर पे ये है 88% फ्रेश विथ 41% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कि फोन पे बातें करते हुए कहीं जा रही थी। तभी एक ब्लैक कार उसके पास आके रुकती है और उस कार को भी एक लड़की चला रही थी और ये हमें उनकी कन्वर्सेशन सुन के पता चलता है। वो विंडो नीचे करके उससे लाइब्रेरी का एड्रेस पूछती है, पर वो लड़की कहती है कि उसे डायरेक्शंस नहीं पता। तभी एक आदमी उनके पास आता है और वो लड़की उस आदमी से कहती कि क्या तुम इसे लाइब्रेरी का पता बता सकते हो। उसी वक्त कार में बैठी लड़की दूसरी लड़की से पूछती कि क्या तुम्हारा नाम ऐना है। वो हाँ कहती है और अचानक से वो आदमी पीछे से ऐना का मुंह बंद कर लेता है और इससे पहले कि कोई उसे देख सके वो उसे कार के अंदर डाल देता है और वो कार वाली लेडी और वो आदमी ऐना को किडनैप करके लेके जाते हैं, जिसका मतलब इट वॉज अ प्री प्लान्ड किडनैपिंग। सीन एक घर पर शिफ्ट होती है जहाँ 5 लोग रहते थे। पहले है 4 साल का क्रिस्टोफर, फिर उसकी 9 साल की बहन सैली और 11 साल का जेकब जो इन दोनों का बड़ा भाई था, और एंड में इन दोनों के माता पिता जॉयस और डैन थॉमसन। तो जॉयस और डैन की एनिवर्सरी थी और वो दोनों उसे सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे थे। तो इसी कारण से बच्चों पे ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक बेबी सिटर हायर की थी। जॉयस घर में रेडी हो रही थी और डैन उस बेबी सिटर को लाने गया था। वो उस बेबी सिटर को पिकअप करता है और उससे पूछता है कि क्या उसका नाम ऐना है। वो हाँ कहती है और फिर घर आते वक्त डैन उसे अपने बच्चों के बारे में बताता है। घर पहुंचने पर ऐना तीनों बच्चों से मिलती है और जॉयस उसे घर के बारे में, बच्चों को कितने बजे सुलाना है और कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है उसके बारे में बताती है। और ऐना भी उनके साथ बहुत स्वीट थी। डैन बच्चों को कहता है कि ऐना अब यहाँ की इंचार्ज है, तो जैसा वो कहे वैसा ही करना। एंड फिर वो दोनों ऐना को बच्चों के साथ छोड़ के चले जाते हैं। उनके घर से बाहर निकलते ही ऐना खिड़की से देखती कि वो वहां से गए या नहीं, और उनके वहां से जाते ही वो खिड़कियों के पर्दे लगा देती है और दरवाजों को लॉक कर देती है और धीरे धीरे बहुत ही ऑड बिहेव करने लगती है। वो कॉस्ट्यूम्स में उनके फोटो खींचते वक्त उन्हें स्माइल न करने को कहती है और जेकब को बोलती है कि ट्रॉफी को ऐसे पकड़े जैसे वो इससे सैली का सर फोड़ने वाला है। इसके बाद ऐना उन्हें लुक्का छुपी खेलने कहती है और जेकब को आंख बंद करके 100 तक गिनने कहती है। इस दौरान वो इंटरनेट का मॉडेम बंद कर देती है और फिर सारे बच्चों के शू के लेसेस निकाल देती है और उनके माता पिता के रूम में जाके उनका सेफ तोड़ती है। सीन रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होती है जहां डैन और जॉयस डेट के लिए गए थे और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। यहाँ घर में ऐना इन बच्चों को छुट्टे सांड के जैसे एंजॉय करने कहती है और दीवार पे पेंटिंग्स बनाने कहती है और जेकब को ढेर सारी कुकीज खाने बोलती है। इसके बाद जेकब ऐना को पूछता है कि क्या वो उसके पेट पाइथन को खाना खिलाने उसके साथ आएगी, और हम देखते हैं कि जेकब अपने पाइथन को रोज मरा हुआ चूहा माइक्रोवेव में गर्म करके खिलाता था। जेकब पाइथन के लिए चूहा लेके आता है, पर ऐना कहती है कि जंगलों में ये पाइथन्स हंटर होते हैं और ज्यादातर अपने शिकार को जिंदा खाना पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से आज वो ये डिजर्व करता है। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करती है। ऐना सैली के पेट हैमस्टर को जिंदा उस पाइथन के सेफ में फेंक देती है और सैली को पकड़ के जबरदस्ती उसके हैमस्टर को मरते हुए देखने लगाती है, जिसके कारण सैली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और रोने लगती है। और सच में ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है, पर यह तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो सारे बच्चों को कहती है कि चलो मूवी देखते हैं। पहले सैली मूवी देखने के लिए मना करती है, पर क्रिस्टोफर उसे मना के नीचे लेके आता है। सारे बच्चे वहां आ जाते हैं, पर मूवी शुरू होने से पहले जेकब को ऐना पर शक होता है और लकीली वो जहाँ बैठा था ऐना की बैग वहीं पड़ी थी, तो वो छुपके से उसकी बैग उठाता है और बाथरूम का बहाना करके अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऐना उन बच्चों को उनके ही माँ बाप की सेक्स टेप दिखाती है। छी, अब क्रिस्टोफर बेचारा छोटा बच्चा था तो उसे पता नहीं था कि ये सब क्या होता है, तो वो कहता है कि देखो पापा नंगे हो गए, जिस पर ऐना एकदम ईविल स्माइल देती है और खुद उस टेप को देखकर ऐसे खुश होती है जैसे एवेंजर्स एंड गेम देख रही हो। कितनी घटिया औरत है ये। यहाँ ऊपर जेकब ऐना की बैग से सारी चीजें बाहर निकालता है, जिसमें उसे बंदूक की गोली और उसका आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसका असली नाम एमिली था। जेकब बाथरूम में जाकर अपने दोस्त हाउवी से वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश करता है,
पर उस साइड से हावी की मम्मी बात करती है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया तो इसलिए उन्होंने उसका वॉकी छीन लिया है और अब वो बाहर भगवान जाने क्या कर रहा है, तो अब तुम सो जाओ। जेकब उन्हें एमिली के बारे में बताने की कोशिश करता है पर वो पहले ही वॉकी को बंद कर चुकी थी। अब मैं आपको बता दूं कि जेकब और हावी पड़ोसी थे और दोस्त भी, और इन दोनों ने 11 साल के होकर भी 18+ वाले काम करने के लिए स्पेशल अपने घर के पास ही एक ट्री हाउस बनाया था जहां वो अपनी गुप्त मीटिंग्स करते थे और एक दूसरे को ट्री हाउस बुलाने के लिए ये लोग वॉकी टॉकी यूज करते थे। अब बैक टू द प्रेजेंट। इसके बाद जेकब नीचे आता है और टीवी पे चल रही मूवी को देखकर डिस्टर्ब हो जाता है। वो गुस्से में टीवी बंद करके रिमोट तोड़ देता है और कहता है कि ये प्राइवेट है, जिस पर एमिली को मिर्ची लगती है और वो कहती कि चलो तुम सबके सोने का टाइम हो गया है। इसके बाद एमिली सैली और क्रिस्टोफर को अपनी बनाई हुई बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। उस बुक को देखकर ही सैली कहती है कि ये बहुत ही अजीब स्टोरी बुक है, जिस पर एमिली कहती है कि अजीब तुम हो। उसके बाद सैली नोटिस करती है कि उसने उनकी माँ का ब्रेसलेट पहना था। वो जैसे ही एमिली से पूछती कि क्या वो मेरी माँ का ब्रेसलेट है, एमिली चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। सैली के बाहर जाने के बाद वो क्रिस्टोफर को स्टोरी सुनाना शुरू करती है और आप सब भी ध्यान से सुनना क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूर कहीं एक मामा बेयर अपने कबी के साथ रहती थी और अपने कबी से बहुत प्यार करती थी। उसका कबी ही ऐसी चीज था जिसके कारण वो हमेशा स्माइल करती थी। पर एक दिन मामा बेयर से गलती हो गई और उसका कबी मर गया। मामा बेयर पूरी तरह पागल हो गई। उसने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया और बहुत रोई, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन वो एक स्किनी हाइना से मिली जो मामा बेयर को पसंद करता था और उसने मामा बेयर से कहा कि वो उसको नया कबी ढूंढ के देने में उसकी मदद करेगा। पर मामा बेयर और स्किनी हाइना किसी मुसीबत में फंस गए और अपने कबी को ढूंढने किसी नई जगह चले गए। पर मामा बेयर को उसका ही कबी चाहिए था, कोई दूसरा नहीं। तो वो दोनों सर्च करते रहे और वो बुक बंद कर देती है। क्रिस्टोफर पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ। एमिली कहती कि उसे नहीं पता। वो क्रिस्टोफर से पूछती कि तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होना चाहिए। क्रिस्टोफर कहता है कि मामा बेयर को उसका कबी मिल जाए जिससे मामा बेयर फिर से स्माइल कर सके, जिस पर एमिली क्रिस्टोफर का माथा चूमती है और कहती कि वो कोशिश कर रही है। और ये सब जेकब और सैली छुपके से सुन लेते हैं। उसके बाद एमिली चिल्लाती है कि बेड पे जाने का टाइम हो गया। जेकब और सैली वहां से चले जाते हैं और एमिली क्रिस्टोफर को ब्रश करते हुए देख रही थी। फिर वो किसी को मैसेज करती है कि मुझे मेरा कबी मिल गया और आप लोग समझ गए होंगे कि वो स्टोरी किसकी थी। सैली उनके पेरेंट्स के रूम में जाती है जहां उसे उनके बेड पर उनका सेफ खुला मिलता है और उसमें गन पड़ी हुई थी। जेकब वहां आता है और सैली से कहता है कि ये पापा की गन है। वो सैली को बताता है कि वो कोई बेबी सिटर नहीं है और उसका असली नाम ऐना नहीं बल्कि एमिली है। तभी वहां एमिली आ जाती है और जेकब से पूछती है कि एमिली कौन है, जिस पर जेकब एमिली से कहता है कि तुम झूठी हो और मैं ये जानता हूँ, और वो उस पर गन पॉइंट करता है। एमिली जेकब से कहती है कि तुम मुझे शूट करना चाहते हो तो शूट करो मुझे, पर जेकब अपनी गन नीचे कर देता है। तभी क्रिस्टोफर वहां आ जाता है। एमिली जेकब से कहती है कि वो गन मुझे दे दो, पर जेकब उससे कहता है कि हमें अकेला छोड़ दो और निकलो यहाँ से। एमिली कहती है मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। तभी क्रिस्टोफर उस गन को उठाकर एमिली पर पॉइंट करता है और सोचो एमिली क्या कहती है, मम्मी को गन वापस दे दो। वाह, इतना जल्दी माँ भी बन गई। पर क्रिस्टोफर घोड़ा दबा देता है, पर अनलकीली उसके अंदर गोली नहीं थी। इसका मतलब एमिली ने पहले ही उसमें से गोलियां निकाल दी थी। वो क्रिस्टोफर से गन ले लेती है और कहती है कि मुझे पता था वो तुम ही हो। तभी मेन डोर की डोरबेल बजती है और सैली और जेकब भागते हुए दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, पर एमिली उन्हें पकड़ लेती है और जेकब को उससे बदतमीजी से बात करने के लिए उसे थप्पड़ मारती है और उन्हें धमकी देती है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। एमिली नीचे जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर इन बच्चों की रेगुलर बेबी सिटर और ऐना की फ्रेंड मैगी थी और उसे बहुत देर से ऐना का कोई मैसेज नहीं आया था, इसीलिए वो चेक करने आई थी कि सब कुछ ठीक तो है। पर एमिली को देखकर वो पूछती कि तुम कौन हो और ऐना कहाँ है। एमिली झूठ बोलती है कि ऐना को फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसलिए थॉमसन्स ने मुझे बुलाया है। इस दौरान जेकब ने मैगी को देख लिया था और वो सैली को बताता है कि बाहर मैगी है और वो एक पेपर पर हेल्प लिखता है। मैगी एमिली से कहती कि उसे बच्चों से मिलना है, पर एमिली उसके मुंह पे ये कहकर दरवाजा बंद कर देती है कि वो बाहर ही रुके और वो बच्चों को लेकर आएगी। फिर वो अपने आदमी को मैसेज करती है कि ऐना के फोन से मैसेज करो और बच्चों को धमकी देती है कि अगर वो चाहते हैं कि मैगी को कुछ ना हो तो सब नॉर्मल एक्ट करना। एमिली बच्चों को नीचे लेकर आती है और मैगी से मिलवाती है। तभी मैगी को ऐना का मैसेज आता है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरा यहाँ आना कैंसिल हो गया। फिर मैगी उन्हें कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ और बाय कहकर जाने लगती है। तभी सैली भागते हुए जाती है और मैगी को गले लगाने के बहाने उसके बैग में हेल्प वाली चिट्ठी डाल देती है। मैगी कार में बैठकर जैसे ही चिट्ठी खोलती है, अचानक से एमिली कार में घुसकर मैगी का सर पकड़ धड़ाधड़ स्टीयरिंग व्हील पर मार के उसे अनकॉन्शियस कर देती है और घसीटते हुए उसकी बॉडी को घर के अंदर ले आती है। इसके बाद वो बच्चों को जबरदस्ती बेहोशी की दवा पिलाती है, पर जेकब अपने रूम में जाकर उल्टी करके वो दवा बाहर निकाल देता है और सोने का नाटक करता है।
एमिली जेकब को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही जेकब उठता है और दूसरे रूम में जाके छुप जाता है। तभी घर के लैंडलाइन पर जॉयस बच्चों का हाल पूछने के लिए फोन करती है, पर एमिली उनसे झूठ बोलती है कि बच्चे सो गए हैं और जेकब घर के दूसरे लैंडलाइन से उनकी बातें सुन रहा था। और हम देखते हैं कि एमिली बात करते करते क्रिस्टोफर को किडनैप करके ले जाने का बंदोबस्त कर रही थी। फोन कट करने के बाद एमिली बेसमेंट जाकर घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और क्रिस्टोफर को गोद में उठाकर कहती है कि जाने का वक्त आ गया लिटिल कभी। तभी उसके दिमाग में उसके हिसाब से एक पुण्य का ख्याल आता है कि क्यों ना जाते जाते जेकब को भगवान से मिलवा दिया जाए। तो वो उसके रूम में जाकर तकिए से उसका दम घोटने की कोशिश करती है, पर उसे महसूस होता है कि तकिए के नीचे तो जेकब का मुंह ही नहीं है। वो चादर हटाती है तो देखती है कि जेकब वहां से गायब था। और हम देखते हैं कि जेकब भागकर ट्री हाउस में जाता है और लकीली हाउई भी वहीं बैठा हुआ था और वो अपने पटाखे देख रहा था। जेकब उसे एमिली के बारे में सब कुछ बताता है कि उसे क्रिस्टोफर को लेकर अजीब सा ऑब्सेशन है और मेरे डैड की गन भी उसके पास ही है, तो इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एमिली खिड़की से उस ट्री हाउस और उसके अंदर बैठे जेकब को देख लेती है और वो अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि उसे और टाइम चाहिए। तभी मैगी एमिली पर हमला करती है, जो कि अभी अभी होश में आई थी, पर एमिली उसे जान से मारकर बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। अब इस लड़ाई में एमिली को भी चोट लगी थी, इसलिए वो अपने हाथ पे सेलो टेप लगाने जाती है और इस दौरान जेकब क्रिस्टोफर को ले जाकर घर के बाहर पड़े डंपस्टर में छुपा देता है। जब एमिली वापस आती है तो क्रिस्टोफर उसे वहां नहीं मिलता। फिर वो खिड़की से ट्री हाउस की तरफ देखती है कि हाउई वहां से लाइट फ्लैश कर रहा था और मेरे ख्याल से ये एमिली का ध्यान भटकाने के लिए ही था। यहाँ डैन ने रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो वो गाड़ी नहीं चला सकता था, तो इसलिए वो लोग घर जाने के लिए टैक्सी करते हैं। घर जाते वक्त एक कार फुल स्पीड में आके इनकी टैक्सी को ठोक देती है, पर लकीली डैन और जॉयस को कुछ नहीं होता। डैन कार से बाहर निकलकर उस ठोकने वाले को चेक करने जाता है तो देखता है कि वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया था, तो वो फटाफट पुलिस को कॉल करता है। बाद में पुलिस के लोग उस आदमी को चेक करके डैन को बताते हैं कि वो इम्पैक्ट पे ही मर गया और उसकी कार भी चोरी की थी। या घर में जब जेकब क्रिस्टोफर को छुपा के सैली को लेने आता है तो देखता है कि सैली गायब थी, तो वो बेसमेंट में चेक करने जाता है और वहां उसे मैगी की डेड बॉडी मिलती है। तभी एमिली ऊपर से कहती कि मैंने कहा था मिसबिहेव करोगे तो बुरा होगा। जेकब पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। एमिली कहती कि वो मेरे पास है, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कभी चाहिए। तो जेकब गुस्से से कहता है कि वो तुम्हारा कभी नहीं है, वो मेरा भाई है। तभी ऊपर से हाउई की खून से सनी शर्ट नीचे आती है और जेकब शॉक हो जाता है। एमिली जेकब से कहती कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की हालत भी तुम्हारे दोस्त की तरह हो। वो उसे घर के बैकयार्ड में आने बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक्सचेंज ऑफर दे रही हूँ, क्रिस्टोफर को देकर जाओ, सैली को लेकर जाओ। जेकब बैकयार्ड में आता है और चुपके से देखता है कि सैली को उसने कहाँ रखा है। एमिली जेकब को आवाज लगाती है और जेकब उसकी तरफ वो डंपस्टर ढकेलता है जिसमें उसने क्रिस्टोफर को रखा था। अपने कभी के उत्सुकता में एमिली जैसे ही डंपस्टर का ढक्कन खोलती है, जेकब ने उसके अंदर हाउई के सारे फटाके भरे थे और वो सारे फटाके एमिली के चेहरे पे फूटते और एमिली दर्द से पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। और सच में गाइस, ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था। जेकब फटाफट बेहोश सैली को गार्डन ट्रॉली में लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर डैन और जॉयस को उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी उस पुलिस ऑफिसर को रेडियो से मैसेज आता है कि उस क्रैश्ड कार के ट्रंक में एक लड़की की लाश मिली है और उसका नाम ऐना है। डैन और जॉयस समझ जाते हैं कि उनके बच्चों की जान खतरे में है और पुलिस ऑफिसर को कार फास्ट भगाने के लिए कहते हैं। सीन घर की तरफ मुड़ती है जहाँ जेकब गैराज में पड़ी पापा की कार में अपनी भाई बहन को डालता है और उन्हें सीट बेल्ट लगाता है और खुद हेलमेट पहन के कार चलाने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद वो कार निकालने के लिए जैसे ही गैराज का डोर ओपन करता है, पागल एमिली अपनी पकोड़े जैसी शक्ल और गन के साथ वहां आ जाती है, पर जेकब कार को फुल स्पीड में रिवर्स लेकर सीधा एमिली पर चढ़ा देता है और कार में वहां से भागने लगता है। तभी वहां पुलिस और उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लोग रीयूनाइट होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हाउई जिंदा था पर उसके सर पे गहरी चोट आई थी। फिर पुलिस जब ड्राइवे की तरफ जाती है तो उन्हें वहां डैन की गन और खून मिलता है, पर एमिली वहां से गायब थी और हमें दिखाया जाता है कि एमिली लंगड़ाते हुए वहां से भाग रही थी। इतने सारे फायरवर्क्स चेहरे पे फूटे, फिर जेकब ने ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, फिर भी ये चुड़ैल जिंदा बच गई, देखो। पर खैर, मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ये मूवी सच में बहुत अच्छी है और खास करके तो सबकी एक्टिंग, सबने एकदम बढ़िया काम किया है और स्पेशली मुझे यहाँ जेकब का काम बहुत बढ़िया लगा। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी से किया गया है। पहले जेकब को ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत घमंडी है और अपने भाई बहनों की इज्जत नहीं करता, पर जैसे जैसे उसके भाई बहनों पर तकलीफें आती है वो अपनी पूरी जान लगा देता है उन्हें बचाने के लिए। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर एमिली और उसकी स्टोरी के बारे में। तो एमिली एक अच्छी लड़की थी जो अपने बच्चे से पागलों की तरह प्यार करती थी और ज्यादातर हर टाइम वो अपने बच्चे को साथ ही रखती थी। पर एक रात को अपने बच्चे के साथ काउच पे सोते वक्त वो गलती से उसके ऊपर ही सो गई, जिससे दम घुटने के कारण उसका बच्चा मर गया और इससे एमिली को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो ट्रॉमा में चली गई, जिससे उसे अपने बच्चे का ऑब्सेशन हो गया और उसे कुछ भी करके अपना बच्चा चाहिए था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई
जिसे मूवी में स्किनी मैन कहा गया है, वो एक क्रिमिनल था पर एमिली को पसंद करता था और उसने एमिली से कहा कि वो बच्चा पैदा करने में उसकी मदद करेगा, पर किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण एमिली फिर से मां नहीं बन सकती थी। तो वो लोग बच्चा अडॉप्ट करने अनाथालय गए, पर अनाथालय वाले ने पहले ही पता लगा लिया कि एमिली ने अपने पहले बच्चे के साथ क्या किया है, तो उन्होंने उसे बच्चा देने से मना कर दिया, जिसके कारण एमिली गुस्से से पागल हो गई। फिर उसने और स्किनी मैन ने मिलकर उस अनाथालय वाले को जान से मार दिया। अब इसके कारण वो लोग इस शहर में नहीं रह सकते थे, तो इसीलिए वो लोगों ने जाली पासपोर्ट बनवाए और अपनी पहचान चेंज करके किसी और शहर चले गए। अब एमिली को कुछ भी करके बच्चा तो चाहिए था, तो इसीलिए उसने एंड में कोई रास्ता न सूझने पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे रास्तों पे जाने के बारे में सोचा। तो उसने ठान लिया कि अब जिस भी किसी बच्चे में उसे अपना बच्चा दिखेगा वो उस बच्चे को किडनैप कर लेगी। अब एमिली रोज प्लेग्राउंड आती और बच्चों को देखती कि कौन उसका बच्चा हो सकता है, और तभी उसकी नजर क्रिस्टोफर पर पड़ी। फिर उसने और स्किनी मैन ने थॉमसन फैमिली की डिटेल्स निकाली और उन्हें पता चला कि डैन और जॉयस अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने एना नाम की किसी नई बेबी सिटर, जिसको अभी तक खुद उन्होंने देखा भी नहीं है, अपने बच्चों के लिए हायर किया है। और इसी चीज का फायदा उठाकर एमिली और स्किनी मैन ने एना को किडनैप करके उसे जान से मार दिया और एना की जगह एमिली वहां एना बनकर चली गई। और एमिली अपना काम कर सके इसलिए स्किनी मैन डैन और जॉयस के पीछे उन पर नजर रखने गया कि जब वो घर के लिए वापस निकले तो वो एमिली को अलर्ट कर सके। पर जब जेकब घर से भागकर ट्री हाउस में चला गया तब एमिली का प्लान खतरे में आ गया और उसने स्किनी मैन को कहा कि उसे और टाइम चाहिए। तो स्किनी मैन ने डैन और जॉयस को घर पहुंचने से रोकने के लिए उनकी टैक्सी को अपने कार से हिट कर दिया और एमिली का सपना पूरा करने के लिए उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और फालतू में अपनी जान गंवा दी, पागल कहीं का। एंड बाकी की स्टोरी आपको पता है। तो इसी के साथ ये था मेरा एमिली मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरा आज का सवाल है कि एमिली ने डैन और जॉयस का प्राइवेट 18+ वीडियो टेप कहां से लाया या उसे कहां से मिला। मैं जानता हूं ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आंसर वीडियो में ही है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। और हमेशा की तरह जिसका सही जवाब सबसे पहले आएगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूंगा। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, क्योंकि मैं वहां मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स डालता रहता हूं। या अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मुझे वहां फॉलो करके डीएम करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।